उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चली पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने अब्बास अंसारी से 9 घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अब्बास पूछे गए कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। ईडी ने अब्बास अंसारी से 2 राउंड में पूछताछ की थी। इससे पहले अब्बास से पहले राउंड की पूछताछ 20 मई को की गई थी। ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ पिछले महीने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। ईडी ने कुछ दिन पहले भी पूछताछ के लिए अब्बास को समन जारी किया था। अब्बास अंसारी मऊ से विधायक हैं। अब्बास अंसारी को पूछताछ के लिए ईडी ने प्रयागराज दफ्तर में बुलाया था। शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे अब्बास अंसारी ईडी के ऑफिस पहुंचे थे। वहां उनसे करीब 9 घंटे तक ईडी की टीम ने पूछताछ की, लेकिन अब्बास अंसारी ईडी के पूछे गए सवालों का सही से जवाब नहीं दे सके। ईडी ने 90 सवाल पूछे। इसके बाद पहले ईडी ने अब्बास को हिरासत में ले लिया। इस दौरान ईडी ऑफिस के बाहर पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे ईडी दफ्तर पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और फिर देर रात अब्बास अंसारी को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि अब्बास अंसारी के साथ उनका ड्राइवर भी मौजूद था। उससे भी ईडी ने पूछताछ की, हालांकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। अब ईडी की टीम अब्बास को लेकर कहां गई है, इस बारे में ना तो उनके वकील को और ना ही उनके ड्राइवर को पता है। दरअसल अब्बास अंसारी के पिता मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। इस मामले में मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे और उनके भाइयों से भी पूछताछ की जा चुकी है। इसी मामले में ईडी ने अब्बास अंसारी से भी पूछताछ की और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर दिया था। अफजाल अंसारी से पूछताछ के बाद अब्बास को गिरफ्तार किया गया। अफजाल से इसी साल 9 मई को पूछताछ हुई थी। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगुल तला से 10 मई को पूछताछ हुई थी, जिसके अलावा मुख्तार के विधायक भतीजे शोएब से 10 मई को पूछताछ की गई थी। गौरतलब है कि इस साल 25 अगस्त को एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास को भगोड़ा घोषित कर दिया था। भगोड़ा घोषित करने के बाद अब्बास का कोर्ट में नहीं पेश होना था। मुख्तार के बेटे अब्बास के खिलाफ आर्म्स एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कई मामले दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जे करने, लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करने, धोखाधड़ी कर विधायक निधि निकालने का केस दर्ज है। इन्हीं तीनों मुकदमों को आधार बनाकर ईडी ने भी मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। 21 अक्टूबर को कोर्ट में सरेंडर किया था। 21 महीने से फिलहाल चल रहे सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी भाई उमर अंसारी समेत 3 लोगों ने 21 अक्टूबर को पुलिस को चकमा देते हुए चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के 2 मामलों और अफसरों को धमकाने के बाद में एमपी एमएलए कोर्ट में समर्पण कर दिया था। इसके बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया था। हालांकि करीब 3 घंटे बाद तीनों को जमानत दे दी थी। 3 महीने तक अब्बास अंसारी समेत तीनों आरोपी फरार थे। इसके बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में राहत की गुहार लगाई थी, जिस पर विधायक लखनऊ में दर्ज अवैध असले के मामले में अब्बास को गिरफ्तारी से 4 हफ्ते की अंतरिम राहत दे दी गई थी। सितंबर में अब्बास की लोकेशन पंजाब में मिली थी। उसकी तलाश में एक टीम पंजाब भेजी गई थी, लेकिन अब्बास पकड़ में नहीं आया था। उसकी पार्टी के नेता ओपी राजभर ने भी अब्बास से ईडी के सामने पेश होने की अपील की थी।